हैं। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही एक डीमैट अकाउंट यानी अप स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे मार्केट के अंदर हैं ज़रूदा, अप स्टॉक्स, तो आज मैं अप स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अप स्टॉक्स के अंदर। तो हम अप स्टॉक को देखेंगे, है ना, और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। चलो तो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट अप स्टॉक में। तो दोस्तों अब हम खोलने जा रहे हैं अप स्टॉक पे अपना डीमैट अकाउंट। तो इसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ है, मेरा रेफरल लिंक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा अप स्टॉक के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जहाँ पर आपके जो शेयर हैं जो परचेस करेंगे रखे जाएंगे, ठीक है ना। ये खुलवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रीरिक्विस्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, है ना, उसका IFSC कोड होना चाहिए, और तीसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और वो फोन होना चाहिए जिसपे उसका OTP आएगा। वो नहीं है तो वो रजिस्टर्ड ईमेल हो जिसपे आपका मेल आएगा, ठीक है ना, OTP आ सकता हो आधार से। तो ये प्री रिक्वेस्ट थे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अप स्टॉक पे। तो अप स्टॉक पे सबसे पहले क्या है, साइन अप का जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपको OTP आएगा। जैसे ही आप डालेंगे OTP यहाँ पे आएगा, और OTP को जब आप वेरीफाई कर देंगे, मतलब उसको ओके कर देंगे OTP डालने के बाद, तो यहाँ पे आपको दूसरा खुल के आएगा, बोलेगा भैया अपना पैन कार्ड नंबर बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो इस प्रोसेस से डरना मत, बहुत ही काम की प्रोसेस है, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सेबी ने इसके रूल सेट किए हुए हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं हो सकती, इसलिए आपसे सब ऑथेंटिकेटेड डाटा मांगा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पैन कार्ड आपका मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगेगा, वो दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको बताना है भैया आपका जेंडर कौन सा है, ठीक है ना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर कौन से हैं, इस तरह मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आपको बताना है आपकी इनकम कितनी है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा 1 से 5 लाख के बीच में लिख देना, और जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो 1 लाख के बिलो लिख देना, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है ना। स्क्रॉल नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकली एक्सपोज हो, यहाँ पर आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको नो ही करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिस्ट आएगी, डाल देना, टीचर प्रोफेशनल जो भी डालना है। अब पिताजी का नाम लिख देना जो पैन कार्ड में आपका नाम है, फादर का नाम। उसके बाद आपको जो है ये क्या है, अदर देन इंडिया में रह रहे हो क्या, टैक्स रेसिडेंट हो इंडिया के अलावा, उस पर नो कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देना, टर्म्स कंडीशन या डिक्लेरेशन को टिक कर देना है भैया, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि भैया आप किस तरह की ट्रेडिंग प्रेफरेंस करोगे। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसमें भी ना बहुत वैरायटी की वो ट्रेडिंग होती है ना। इक्विटी का मतलब होता है कि आपको शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, उसको अपने पास रखोगे, और एक होता है फ्यूचर और ऑप्शन, करेंसी में और कमोडिटी में। तो वो दोस्त इसमें अप्लाई मत करना। अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो याद रखना आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा 1-2 महीने के लिए, मतलब 6 महीने का, पिछले 6 महीने का बैंक का। तो इसमें अप्लाई मत करना। जो लोग स्पेशली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मिडिल क्लास से, वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, है ना। अब क्यों, जब धीरे धीरे करने लगोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये मतलब इस गेम में एक अपर लिमिट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। इक्विटी पे आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी आएगा, यहाँ पे प्रायोरिटी में बोलेगा कि आपको जो है ज़्यादा लिवरेज दिया जाएगा, मतलब बेसिकली आप जो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन वगैरह करते हो, इसमें करते हो, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उधार के काइंड ऑफ उधार देते हैं, तो वो आपको लिवरेज दे देते हैं। तो आपको ये नहीं लेना, आपको सिर्फ बेसिक प्लान लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ बेसिक वाला लेना है जहाँ पे 20% ट्रेड हो, है ना। लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है, बस ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कोई कूपन कोड नहीं है इसका, मेरे लिंक से रेफर कर रहे हो तो कोई इसमें कूपन लिंक नहीं लगाना है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी आया आपका खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको अपने अकाउंट डिटेल्स देनी है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है ना, अकाउंट नंबर क्या है, और यहाँ पे सेविंग अकाउंट डाल देना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आपके सिग्नेचर आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा, फिर आपको जो है वो फोटो को लाइव फोटो लेगा, आपकी लोकेशन शेयर करेगा कि भाई इंडिया से ही हो, कहीं बाहर से तो नहीं कर रहे हो, है ना। और फिर बोलेगा रेफर करो, ये किसी को मर्जी आपका डालना होगा, कंफर्म करना होगा, ईमेल डाल लिएगा। फिर उसके बाद उस पर ईमेल पे आपके OTP आएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोलना है ना, ये सब उसके लिए साइन अप करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, है ना। आपको फिर कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो आपके आधार से OTP से सिग्नेचर कराएगा। याद रखना, जब पहले पुराने टाइम में डीमैट अकाउंट खोला करते थे ना, सब फिजिकली होता था, हम बैंक जाते थे, फिर वहाँ से फाइन फॉर्म भरते थे, फिर हम उसे एक्सचेंज भेजते थे, बड़ा पहले बहुत लंबा प्रोसेस था।
प्रोसेस था इसका डीमैट खुलवाने का, लेकिन अभी सिर्फ आधार की वजह से जल्दी से हो जाता है। तो ई साइन कर दीजिएगा OTP डाल के। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे आने के लिए बोलेगा भैया अपना सिक्योरिटी कोड, आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक लिंक डालने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप उसे करोगे तो नीचे की तरफ एक ये खुल के आएगा, ठीक है ना, एक हल्का सा ये फॉर्म खुल के आएगा, यहाँ पे साइन नाउ करना है आपको, ठीक है ना। साइन नाउ करेंगे, जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो ये NSDL की साइट पे आ जाएगा और NSDL की साइट पे वो आपसे मांगेगा कि ठीक है आप अपना पे आधार कार्ड दो, यहाँ पे क्लिक करो, OTP सेंड करो, OTP आप रजिस्टर कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा आपका, है ना, साइन प्रोसेस हो जाएगी। और फिर जो है वो आपकी वो अकाउंट को ऑथराइज़ करेंगे, चेक करेंगे और फिर उसके बाद वो आपको जो आपका नंबर है ना, लॉगिन ID और पासवर्ड आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे भेज देंगे। तो इस तरह आपका डीमैट अकाउंट, मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा खुलने में। तो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपका अकाउंट खुल जाएगा, है ना, इसको अप्लाई करने के बाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि IPO को किस तरह हम अप्लाई करते हैं। तो ये पहले IPO है क्या, हम कैसे पता लगाएं कि इसमें पैसा लगाएंगे तो ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। फिर उसके बाद जो है उसका लिस्टिंग गेन कितना होगा, मतलब जो IPO से जो शेयर मार्केट में लगेंगे, आपने मान लो 25 रुपये का लिया है, मार्केट में 26 रुपये का रहेगा या 27 रुपये का रहेगा, वो कैसे पता चलता है। तो वो सब मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा बना के, है ना। तो पहले अपना आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ, फिर उसके बाद अगला लेक्चर देखना IPO वाला, ठीक है ना। फिर IPO वाले लेक्चर के बाद हम चलेंगे यूज़र इंटरफेस वगैरह, सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। बाय।